कनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि यह जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में यह RNAW यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। नाउ इंडिया इज टू बिग टू मेस विद। क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? अब भारत जो मर्जी होगा वो करेगा, जो भारत के कानून के हिसाब से होगा भारत वो करेगा। एक एक खालिस्तानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भारत में इनको आना रोको। स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी तनातनी के बीच ब्रिटेन ने ट्रूडो सरकार को झटका दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि कनाडा के गंभीर आरोपों को लेकर वो ट्रूडो सरकार के साथ संपर्क में है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वो भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। ब्रिटेन का ये बयान कनाडा के लिए इसलिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि इस मामले को लेकर वो अपने सहयोगी यानी G7 देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश PM ऋषि सुनक से बात भी की थी। और भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कनाडा के रहने वाले पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभ को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। दोस्तों, आपको पता है आज सवेरे की खबर है कि जस्टिन ट्रूडो ने और उसकी सरकार ने खालिस्तानियों के प्रेशर में आके क्या करा था? उसने यह करा था कि एक इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया, बोला कि साहब ये तो रॉ का एजेंट है, इसको निकालो, इसने निज्जर को मारा है। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। मैं ये कहता हूं कि कनाडा ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान, जाइए चेक करिए जरा इंटरनेट पे, भेजे थे कनाडा ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान के नहीं। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनको उस वक्त यह महसूस हो रहा था कि भाई ये जो तालिबान है ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान अगर अलकायदा को सपोर्ट करे तो अमेरिका कनाडा मिलके बम मार के बिल्कुल अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्योंकि गोरा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है साहब। आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत कनाडा विवाद के बीच विराट कोहली का बड़ा फैसला। विराट कोहली ने कनाडा में रहने वाले सिंगर को अनफॉलो कर दिया। भारतीय मूल के सिंगर शुभ को इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने अनफॉलो कर दिया। सिंगर शुभ ने इंस्टा स्टोरी पर भारत का विवादित नक्शा शेयर किया था। सिंगर पर खालिस्तान को सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे हैं और इसी बीच विराट कोहली ने सिंगर शुभ को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। बता स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव। सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के ठीक 3 माह बाद कनाडा के पार्लियामेंट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि नज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत है। और ये एक बॉम्बशेल जो खिताब था, इस पर मेरे जैसे कैनेडियन ये सोचने पर भी मजबूर हुए कि आफ्टर ऑल ये टाइमिंग क्या इंडिकेट करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2 रोज पहले ही भारत से वापस लौटे हैं और भारत से वापस लौटते हुए उनके हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल खबरें न सिर्फ भारतीय मीडिया में बल्कि कैनेडियन मीडिया में भी चल रही थी। कनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि यह जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में यह RNAW यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। क्या कनेडियन सरकार ने कोई सबूत शेयर करा?
क्या कैनेडियन सरकार ने जब जस्टिन ट्रूडो मोदी जी से मिले थे तो क्या उसने कोई प्रूफ दिखाई? नहीं दिखाई। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भारत में इस मौजू पे बात भी की थी। बहरहाल इससे पहले इस तरह की खबर न भारतीय तरफ से न कैनेडियन तरफ से हमारे सामने आई। इसके साथ साथ भारतीय कैनेडियन जो हैं, जो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, जो ऑलमोस्ट अनऑफिशियली 1.5 से 2 मिलियन के करीब लोग बसते हैं, उनके दिलों और जहनों में भी ये सवाल उठ रहा है और दूसरे कैनेडियंस के दिलों और जहनों में भी ये सवाल उठ रहा है कि कभी भी भारत या भारतीयों ने कनाडा के लिए इल विशेस या इल इंटेंशंस नहीं रखी। आतंकवादी पाल रहा है। जस्टिन ट्रूडो को कई बार बोला है कि भाई आप क्या कर रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने की पूरी जो इसने वहां पे वो झांकी निकाली वहां पे जस्टिन ट्रूडो ने कि इंदिरा गांधी को ये खालिस्तानी गोली मार रहे हैं। सो ये दिखाता है उनकी मानसिकता। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ? अब क्योंकि इन्होंने हमारे बंदे को निकाला, हम इनका बंदा निकालेंगे। समझ गए आप? इतनी सी बात। इतना तो होता है, टिट फॉर टैट होता है। इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल लेंगे, अगर वो 2 निकाल लेंगे तो हम 3 निकाल लेंगे। अब भारत जो मर्जी होगा वो करेगा, जो भारत के कानून के हिसाब से होगा भारत वो करेगा। एक एक खालिस्तानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भारत में इनको आना रोको, ठीक है? ये भारत में आने से रुकेंगे खालिस्तानी जितने हैं, ये फिर भारत नहीं आ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त कर लो। इनकी प्रॉपर्टीज, पंजाब में इनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर लो आप, इनकी खालिस्तानियों की। वो प्रॉपर्टी किसको देनी है? वो प्रॉपर्टी देनी किसको है? हमारे इतने बहादुर फौजी हैं, सिख फौजी हैं, सिख भाई हैं हमारे, जो सेना में हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना गजब का काम कर रहे हैं। यू शुड जस्ट उनको सरकार उसको ले प्रॉपर्टी को और उनको गिफ्ट करे।